प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? ध्यान, प्रायिकता इंग्लिश क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो इसमें पहला लेटर क्या है? पी। तो पी बराबर अनुकूल, कहाँ गया जी? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला ये है प्रायिकता का। कहीं कहीं बुक में बता पी दिया जाता है, कहीं कहीं बुक हर अलग अलग बुक में ऐसे दिया जाता है पीई। तो ऐसे देखे घबराना मत लो, प्रायिकता को ऐसे लिख सकते हैं पीई से। तो पी हो गया प्रोबेबिलिटी एंड प्रायिकता। ई से क्या होता है पता है? देखिए ई से बताता है, ई से होता है इंटेंशन, EMPERICIA होता है। ठीक ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक होता है। तो ध्यान रहे, प्रायिकता को इंग्लिश का बोलेंगे प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में, उसमें का पहला लेटर पी, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे हाई स्कूल का जानते हैं कि पूर्णांक कितना होता है? 600 होता है। कितना होता है पूर्णांक? 600 होता है। अब मान लीजिए आप पाए हैं 480 नंबर, 600 में पाए 480 नंबर। तो ध्यान रहे 600, तो 600 पूरा पूर्णांक है, तो पूर्णांक का हमारा नीचे 600 में कितना नंबर पाए? 480 नंबर पाए। तो तुमको पता करना है कितना परसेंटेज पाए हैं। तो कितना गुणा करेंगे? 100 गुणा करेंगे। ऐसे पता करते हैं। मान लीजिए आप लोग हाई स्कूल में एग्जाम दिए हैं, 600 पूर्णांक है, 600 पूर्णांक में आप पा लीजिए 480 नंबर पा लीजिए। तो 480 नंबर कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, यानी अनुकूल परिणाम इसको बोलेंगे। अब कुल परिणाम यानी कुल परिणामों की संख्या यानी कुल पूर्णांक कहाँ रहेगा? बटे में 600। अब पूरा हो जाएगा 100। प्रतिशत बताएंगे हम लोग। ऐसे पता किया जाता है कि आप क्लास में कितना नंबर पाए या किस विषय में। ठीक ना, आप ध्यान देना, यह 0 से 0 कट गया और यह 0 इससे कट गया। अब 6 भाग करें, 6 8 48, 8 आ गया। 8 में 10 में करेंगे आ जाएगा 80% हो गया। यानी आप हाई स्कूल में कितना परसेंट लगा दिए? 80%। तो ऐसे बताया जाता है। समझ में आया नहीं? तो ध्यान रहे 480 नंबर पाए 600 में, तो 480 होगा हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी 600 में कितना नंबर पाए? 480 नंबर। और कुल परिणामों की संख्या यानी कुल कितना पूर्णांक है? यानी 600। अब गुणे कर देंगे 100। ये है ये 0 से कट गया, 0 से कट गया। 6 8 48, 8 आया, 8 में 10 में किए 80 आ गए। तो ऐसे किया जाता है। इस फार्मूला का आप निकाल लीजिए, ये होगा फार्मूला प्रायिकता का। समझ में आया कि नहीं? अनुकूल परिणाम से जान गए। ऐसे किए, जैसे मान लो एक उदाहरण समझ लो। जैसे मान लो मैथ में 100 पूर्णांक है। मैथ कितना है? कितना पूर्णांक है? 100 पूर्णांक है। मान लीजिए आप पा रहे हैं 80 नंबर पा रहे हैं, तो प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? तो 80 बटा में, यानी अनुकूल परिणाम तो 80 है, अब कुल परिणाम कुल कितना पूर्णांक है? 100। 80 बटा में 100। अब प्रतिशत बताना है तो पूरे 100 है। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 1 और 80 में करेंगे 80% आ गया। ठीक, ऐसे बताया जाता है। हाई स्कूल का आप जब देने जाएंगे एग्जाम ना, तो ऐसे प्रतिशत पता करेंगे, ऐसे कर करेंगे कितना प्रतिशत पाए। समझ में आ रहा है? ठीक ना, तुम लोग हाई उतारना या हम समझाने के लिए, जब उतारना तो कहीं पर पीछे जाकर उतार सकते हैं।
कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है कोई भी परीक्षा में ध्यान देने। यहाँ पर ई लिख देना, ठीक ना, किताब में छपा गया है, कहीं के बुक में नहीं दे रहा है, तुम लोग ई लिख दो। ई बराबर फार्मूला होगा ये। पी समझ रहे हैं ना, पी से क्या होगा, पी से क्या होगा, इम्पेरिकल, जिसको बोलते हैं हम लोग अभी प्रयोगिक बोलते हैं, प्रायोगिक बोलते हैं। और क्या पाए चांस हम लोग कहाँ तक होगा, प्रतिशत में 0% से लेकर 100% तक, ये टिपिकल पूछ सकता है। और प्रतिशत को हटाकर बात करें तो 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। पेपर में तुम आज अपना ध्यान समझना, 0 से लेकर 1 तक। अगर प्रतिशत दिया रहेगा तो तुम लोग इसका ट्रिक करोगे, चलो 0% लेकर कहाँ तक, 100% तक, ठीक। ये हो सकता है कि टिपिकल पूछ दे, जो नहीं होता 20 नंबर का टिपिकल में, उसमें हो सकता कुछ देगा, ठीक। ये चीज समझ में आ गया था। अब चलिए अब इसको हटा करें। एक सिक्कों को उछालना, सिक्का आप लोग देखेंगे, सिक्का देखे होंगे तो सिक्का का जो बना रहता है स्तंभ जैसा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मान लो, ध्यान देना क्या लिखा मैं, अगर एक सिक्का हम लोग टास कैसे कर उड़ाते हैं ऊपर में ना, अगर उसको हम लोग ऊपर उड़ाएंगे वो नीचे आएगा ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड किसे कहते हैं, जो सिक्का का चाहे 1 पैक सिक्का हो, चाहे 2 पैक सिक्का हो, चाहे 3 पैक सिक्का, जो सिक्का का जो ऐसे बना रहता है नक्शा, वो उसको बोलते हैं हेड, उससे क्या बोलते हैं, हेड। और उसके पीछे वाला जो भाग होता है जैसे नहीं बनता बाल जैसा, उसको क्या बोलते हैं, टेल। तो ध्यान रहे, या तो हेड होगा, या से हेड, टी से टेल होगा, या इसका पूरा नाम लिख रहे हैं हेड और टी से टेल। टेल का इंग्लिश यहाँ पर TAIL होगा, ध्यान रहे, या नहीं तो TELL कर दिए, ठीक ना। अब एक चीज और, हेड और टेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं चित, क्या कहेंगे, चित कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, पट कहेंगे, क्या कहेंगे, पट। या हेड माने सिर, हेड माने क्या बताएंगे, सिर, और इसको क्या बताएंगे, पूंछ, क्या कहेंगे, पूंछ। हेड और टेल, एक सिक्का का आप लोग उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों कभी नहीं आएंगे, ध्यान रहे। नहीं तो घर कभी जायज बात है, अगर सिक्का को उछालो सब लोग तो दोनों साथ में थोड़े नहीं आएंगे, हेड आएगा टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो सिर आएगा या तो पूंछ आएगा, ठीक ना। इतना चीज ध्यान रहे, बात समझ में आ गया ना। आओ का मुड़ी हिला रहा है, ठीक ना, ये चीज है। अब इस पर हम सवाल उदाहरण बताएंगे, समझ में आया कि नहीं। ध्यान रहे, सिक्का पर हेड रहता है और क्या होता है, टेल, या चित या पट, चित पट जाएंगे। अब हम लोग सवाल को प्रयोग करेंगे चित पट, सिर या पूंछ बोलेंगे, इसको ताल लो सब लोग। एक सिक्का हम लोग उछालेंगे या तो हेड आएगा तो टेल आएगा,